भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन के नासत विघ्न हरिजो आय विराज, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के, तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, शिव संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विठ्ठलनाथ ब्रजराज जो, लाल लड़ाई के सुख लियो। राग भोग नित विविध रहत, परिचर्या तत्पर। सैया भूषण वसन रचित रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन, दीक्षित को सोहे। प्रगट विभो जहाँ घोष, देख सुरपति मन मोहे। वल्लभ सुत बल भजन के, वल्लभ कलयुग में द्वापर कियो। श्री विठ्ठलनाथ ब्रजराज जो, लाल लड़ाए के सुख लियो। लाल लड़ाई के सुख लियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने संपूर्ण जीवन श्री बालकृष्ण लाल से लाल लड़ाया। जैसे नंद बाबा ने पूरे जीवन बालकृष्ण लाल से लाल लड़ाया, वैसे इस कलयुग में आपने संपूर्ण जीवन ठाकुर जी से लाल लड़ाया। श्री ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं कि नहीं? श्री भक्तमाल जी में ऐसे बहुत से चरित्र आए हैं जहाँ स्पष्टता ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। यदि हम भावपूर्वक सेवा करें तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं। श्री ठाकुर जी उस सेवा की प्रतीक्षा करते हैं। उस सेवा में क्या क्या होना चाहिए जो ठाकुर जी को इतनी प्रिय लगती है,
इसका वर्णन श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र श्री त्रिपुरदास जी के परम पावन चरित्र में है। जो भी हम ठाकुर जी की सेवा करें, उस सेवा में श्री ठाकुर जी चाहते क्या है, उस सेवा के साथ क्या क्या और हो, ये बात इस चरित्र में स्पष्ट होती है। श्री त्रिपुरदास जी का परिचय नाम श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के टीकाकार देते हैं। कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख रास भर्यो, कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख रास भर्यो, ऐसोपन शीत करो, ऐसोपन शीत दगला पठाइए, करो ऐसोपन शीत दगला पठाइए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ जाति के थे, लेकिन इनका हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण था। जीवन में कैसे परिवर्तन आता है सुनो आप। ब्रजमंडल के अंतर्गत शेरगढ़ है, वहाँ के निवासी थे श्री त्रिपुरदास जी महाराज। आपके पिता उस जमाने में राज्य मंत्री थे। आप अपने पिता के साथ एक बार आगरा से वापस शेरगढ़ जा रहे थे। मार्ग में श्री गिरिराज जी में आपके पिता इन्हें श्रीनाथ जी का दर्शन कराने के लिए ले गए और कहते हैं कि पहली झांकी में पहली बार श्रीनाथ जी का दर्शन किया और पहली झांकी में ही ये श्रीनाथ जी के हो गए। इनका चित्त चुरा लिया श्रीनाथ जी ने। आपके पिता ने कहा कि चलो बेटा। बोले पिता अब मैं नहीं जाऊंगा। बहुत समझाया वजह, बोले बिल्कुल नहीं पिताजी। एक रसिक लिखते हैं, श्याम ने कहा ठगोरी डारी, श्याम ने कहा ठगोरी डारी, बिसरे धर्म करम कुल परिजन। सब भूल गए। बिसरे धर्म करम कुल परिजन, लोक लाज गई सारी, कहा ठगोरी श्याम ने
तन मुरी मुस्काए मन सिजे। त्रिपुरदास जी दर्शन कर रहे थे, सिन्हा जी मुस्कुरा दिए। मोतन मुरी मुस्काए मन सिजे, मोहन नंद किशोर, तही छन चोर लियो मन बर बस। जबरदस्ती चुरा लिया चित्त को, तही छिन चोर लियो मन बर बस। परम चतुर चित चोर, कहा ठगोरी न श्याम ने कहा ठगोर। देह गेह की सुध न रही कछु, हाँ देह गेह की सुध न रही कछु। खान न पान सुहाए, एक मधुर छवि रसिक श्याम की, एक मधुर छवि रसिक श्याम की। रही हृदय में छाए, श्याम ने कहा ठगोरी नारी। त्रिपुरदास ने कहा पिताजी आप जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगा। समझाते समझाते हार गए, लेकिन समझे कौन, चिट्ठी चुरा लिया। तो अकेले इनके पिताजी इन्हें गोवर्धन में छोड़ करके और अपने घर की तरफ चले, यानी शेरगढ़ चले। देखो आप महाराज कैसी विचित्र स्थिति है मानो जीवन की। गिरिराज जी से वो शेरगढ़ की तरफ चले, रास्ते में डाकू मिले और मार डाला इनके पिताजी, समाप्ति कर ली। ये होती तो उनको भी मार देते। ठाकुर जी देखो कैसे बचाते हो। वो गिरिराज जी से चले, ज़्यादा 1 मील चले होंगे, पहले बहुत डाकू रहते गिरिराज जी को, मार डाला। ये हालत है, इस जीवन की ये हालत है। पूज्य सुखदास जी के महाराज के पास एक युवक ने प्रवचन सुना, तो उसको बड़ी अंदर से बड़ा वेदना हुई कि देखो मैंने जीवन में सब कुछ किया, भजन नहीं किया। तो प्रवचन के बाद वो गया, प्रणाम करके कहा जय जय, अब मैं केवल भजन करना चाहता हूँ, आप ऐसी आज्ञा दे दो बस। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, ये जब समझ में जीवन में आ जाए तो भजन करना चाहिए। पीछे पीछे उनकी पत्नी आ गई, उसने कहा कुछ भी हो मैं भजन नहीं करने दूंगी।
समझाया पहले श्री राम सुखदास जी, नहीं माना। उन्होंने कहा जाओ भाई। अब स्वामी जी के पास से चले और रोड क्रॉस कर रहे थे, आगे आगे पति तो पीछे पत्नी, उधर से बस आई, कुचल दिया, वहीं मर गया। 5 मिनट में जीवन समाप्त। ये हालत संसार। पानी केरा बुदबुदा, पानी तस मानुष की जात, इनके पिता को मार डाला डाकुओं ने। जब इनको समाचार मिला तो इनको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं दुख हुआ बताओ? दुख कहाँ होता है? ममता में होता है। दुख कहाँ होता है? जहाँ ममता होती है। वो ममता श्रीनाथ जी में लग गई। नारद जी की माँ मर गई, उनको दुख नहीं हुआ। क्यों? नारद जी की ममता संतों में हो गई। पूज्य महाराज जी सुमथादास जी महाराज कहते थे कि हमने प्रातःकाल समाचार सुना कि बम्बई की एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई, उसमें लाखों मीटर कपड़ा जल गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई नहीं पड़ा। हमने एक समाचार सुना कि लाखों मीटर कपड़ा जल गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारी इस चद्दर में माचिस की तीली का एक छेद हो जाए, दिन भर याद आती है, अरे राम राम जल गई, अरे राम राम जल गई, अरे राम। क्यों भैया? वहाँ लाखों मीटर कपड़ा जल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ एक छोटा सा छेद हो गया, दिन भर याद है। ममता है इसमें, तो क्या है? उसमें ममता नहीं है तो कोई याद नहीं आ रही है, कोई दुख नहीं है। इसमें ममता है, स्वप्न में दिखाई पड़ी, चद्दर छेद हो गया। तो देखो ये बात, इस ममता को मोड़ना है। और क्या? यही तो संत सिखाते हैं। नहीं तो ममता दुख ही देती है और कुछ नहीं देती। ममता क्लेश देती है, दुख देती है भाई साहब, आज नहीं तो कल। और यदि इसे मोड़ दोगे तो क्या बात है, हृदय अत्यंत शीतल हो जाएगा। दुख नाम का शब्द आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विदा है। देखो आप, इन्होंने श्रीनाथ जी से ममता जोड़ दी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। दस जगह सबकी ममता रहती है, जो किसी लोक का प्राणी हो, पाताल का हो, आकाश का हो, देवलोक का हो, मृत्यु से कोई मतलब नहीं, लेकिन सबकी ममता 10 जगह बटी हुई है। भगवान के श्रीमुख के वाक्य हैं कि इस ममता को वहाँ से समेटो और मेरे में जोड़ो। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। तो आपको समाचार जब मिला कि पिताजी को डाकुओं ने मार डाला है, तो आपको बड़ी प्रसन्नता हुई बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा बताओ, जो भजन नहीं करते हो मर जाए तो क्या दिक्कत है? बताओ आप। अरे पाप ही तो करेंगे, आप विचार करो, उतने पाप से बच जाएंगे। जो भजन नहीं कर उनको मरना ही चाहिए, कम से कम उतने पाप तो नहीं करेंगे जीवन में। बिल्कुल फैक्ट है, सिद्धांत है। इसलिए देखो प्रसन्न हुए,
त्रिपुरदास जी बहुत प्रसन्न हुए और पूर्ण निश्चिंत होकर के श्रीनाथ जी में रहने लग गए। आप प्रतिदिन अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान का दिव्य दर्शन करते और आत्मविभोर हो जाते। उस समय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा में थे। तो वल्लभाचार्य जी जब श्रीनाथ जी की सेवा में आते और इनको देखते, इनकी प्रेममय स्थिति देखते, भक्ति आँखों में होती है, आँखों से पता चल जाता है इसके अंतःकरण में क्या है। और अपनी प्रेममय दृष्टि से जब श्रीनाथ जी को निहारते और वल्लभाचार्य जी ने इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली, इनको देखा तो बुलाकर पूछा, बालक इधर आओ, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या परिचय है? इतना सुनते ही त्रिपुरदास से कोई लगा कि मेरा कोई अपना मिल गया। चरणों में गिर पड़े। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, चरणों में गिरे हुए श्री त्रिपुरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं मातृ पितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ, कृपा करके अपने चरणों में मुझे आश्रय दें, मुझे दीनहीन को आप अपना करके सनाथ करें। अहंकार रहित वाणी ही संतों को प्रसन्न करती है और ठाकुर जी को प्रसन्न करती है। त्रिपुरदास जी की दैन्यता से परिपूर्ण वाणी सुन करके श्री वल्लभाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए। इन्हें विधि पूर्वक दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक श्री वल्लभाचार्य जी की सेवा में रहे। फिर आपने इन्हें उपदेश दिया है और उपदेश में स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब ठाकुर जी का है। तो ठाकुर जी के लिए कभी भी मन में किसी तरह का कपट नहीं रखना। संसारी व्यक्ति कपट रखता है, ठाकुर जी के लिए पैसा भी खर्च करता है, कपट भी रखता है। और ये बात स्पष्टता आचार्य कह रहे हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही, तो कभी कपट नहीं रखना कि मैं बचा के रखूं या इतना कर दूं, झूठ बोलूं, कुछ नहीं। उनकी है और उनके विनियोग में यदि खर्च होती है तो खुले हृदय से, खुले भाव से करना चाहिए। शिक्षा दी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने आज्ञा दी कि अब तुम अपने निज गृह को वापस चले जाओ। अपने गुरुदेव की आज्ञा मान करके श्री त्रिपुरदास जी वापस शेरगढ़ आ गए। लेकिन देखो, भजन से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। ये जो भौतिक पढ़ाई होती ना, इससे स्थूल बुद्धि क्रिएट होती है, विवेक जागृत नहीं होता है। और भजन से विवेक जागृत होता है। निर्णय करने की क्षमता एक क्लास की हो जाती है। पूज्य महाराज जी मथुरा दास जी महाराज कहते थे
कि 10 जजों को एक तरफ बैठा दो और एक भक्त को एक तरफ बैठा दो, हार जाएगा वो। अजी जो ठाकुर जी हार जाते तो क्या जजफस, ठाकुर जी नहीं टिक पाते भक्तों के सामने। ठाकुर जी ने कहा रामदास जी से, डाकोर के रामदास जी से, रामदास जी बोले जय जय आप मेरे साथ चल तो रहे हैं और ये आपके रिश्तेदार लाठी लेके आ रहे हैं, भाला लेके आ रहे हैं, मुझे मारेंगे, अब मैं क्या करूं? तो ठाकुर जी अकड़ के बोले हमसे प्रेम भी करते हो और मरने से भी डरते हो। क्या बोले? हमसे प्रेम भी करते हो और मरने से भी डरते हो। इसका उत्तर क्या दिया रामदास जी? चुप करा दिया ठाकुर जी को। रामदास जी ने कहा जय जय हम मरने से नहीं डरते, लेकिन बात है कि अब आप हमारे यहाँ चल रहे हो तो शरीर रहेगा तभी तो सेवा करेंगे। शरीर नहीं रहेगा कौन आपको भोजन कराएगा, कौन आरती करेगा? अब इस शरीर का महत्व ज़्यादा हो गया क्योंकि आपसे जुड़ गया। पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए इसकी सुरक्षा करना जरूरी है। जितनी सेवा करना जरूरी है उतनी शरीर की सुरक्षा करना जरूरी है। गिरिराज जी वाले कुछ पंडित जी कहते थे कि जब हम ठाकुर जी की सेवा में हैं तो उसको स्वस्थ रखो, आप उसकी उपेक्षा मत करो, जिसमें ठाकुर जी की सेवा के लायक बना रहे। तो ठाकुर जी चुप हो गए। तो जब ठाकुर जी को चुप करा देते हैं धरती तो औरों की क्या बात है। तो इनका विवेक बड़ा तीव्र था। तो उस समय जो यवन शासक था उसने इनको अपने यहाँ मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। श्री त्रिपुरदास जी को मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। देखो जो प्रभु परायण जीव होता है ना, वो अच्छी तरह से जानता है कि ये संसार अनित्य है, आज नहीं तो कल जाएगा। तो इस अनित्य संसार के लिए वो कभी भी किसी तरह की रिस्क नहीं लेता है। जो विधान है, जो ठाकुर जी का विधान है उसके अनुसार कार्य करता है, कभी गलत काम नहीं करता है। इसलिए उस यवन राज के आप मंत्री होते हुए भी हर काम आप ईमानदारी से करते और विवेकपूर्ण करते, हमारे किसी कार्य से किसी का अहित ना हो, ऐसा लिखा है। एक बार यवन राज किसी व्यक्ति की पूरी संपत्ति हड़प रहा था। राजमंत्री से उनको बुलाया, कहा भाई तुमको वहाँ जाना है, उस व्यक्ति की पूरी संपत्ति छीन करके राजकोष में जमा करना। इन्होंने मना कर दिया, ये अनैतिक काम, ये उचित काम, किसी भी व्यक्ति की अनायास संपत्ति छीन करके लाना ये अनैतिक काम। ओ महाराज अब तो मन राज ही था, इतना खींचा, कहा पूरी इसकी संपत्ति छीन लो, इसको जेल में डाल दो। एक महात्मा कहते थे राजा का संग कभी ना कभी रुलाएगा। ये बड़े लोगों का संग कभी ना कभी रुलाता है। राजा का संग कभी ना कभी रुलाएगा, साधु का संग कभी ना कभी मिलाएगा। और संतों के साथ में रहोगे ना तो कभी ना कभी ठाकुर की कृपा हो ही जाएगी। हमारा जेल में डाल दिया इनको, पूरी संपत्ति छीन। उसी रात में ठाकुर जी ने उस यमन राज को एक थप्पड़ लगाया, फटाक से बोल दिया, जब इसी समय छोड़ दे, नहीं तो अरे महाराज रात में ही आया हो जेल। बोले भैया जाओ आप। तो त्रिपुरदास जी आ तो गए लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं। अब देखिए यही भक्त के जीवन में जो भी घटना होती है वो एक निश्चय पर पहुंचता है, मेरे ठाकुर जी ने जो कुछ किया है मेरे लिए अच्छा किया। संपत्ति है तो अच्छा और संपत्ति नहीं है तो अच्छा। तो जैसे थे वैसे आपने जीवन निर्वाह करना प्रारंभ किया। को सुख जग
दुख विहीन नहीं को संग करेंगे, हाँ को संग करें। संसार में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख ना मिला हो। हर सुख के साथ में दुख मिला हो और मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। है ही नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि में है ही नहीं, कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख ना हो। हमारे वृंदावन में बहुत अच्छे संत हुए हैं, बहुत अच्छे संत। स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत हुए। उनके नेत्र नहीं थे लेकिन इतने विद्वान थे, वो बहुत विद्वान थे। मानव सेवा संघ जो यहाँ बना हुआ ना वृंदावन, उन्हीं का है। तो उनकी जब 7-8 वर्ष की आयु थी, स्वामी शरणानंद जी की 7-8 वर्ष की आयु थी, तो पिता की गोद में आकर बैठे। पिताजी बैठे थे। कहा, पिताजी संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना हो? क्या पूछा? संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना हो? उनके पिताजी बोले, बेटा वो सुख केवल संतों के पास है, संसार में नहीं है। जिसमें दुख नहीं है वो सुख केवल संतों के पास है। देखो पिता ने स्पष्ट कहा, उसी रात में शरण नहीं चलने के घर छोड़ करके, मैं आप संतों के पास ही हूं। ऐसा सुख जिसमें दुख नहीं है वो केवल संतों के पास। को सुख जग दुख विहीन नहीं, को सुख जग दुख विहीन नहीं, को संग करेंगे, राम प्रिया बिनु राम लला के, भव भय को न हरेंगे, भव भय को न हरे। रुद्रप्रदास जी अत्यंत अभाव में आ गए, लेकिन उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। और ध्यान रखना, जो भगवान का भजन नहीं छोड़ता, संसार के अभाव में आ जाए चाहे दुख में आ जाए, भगवान उसे जरूर मिलते हैं। कैसे मिलेंगे ये कथा आप कल श्रवण करें। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भगसुमा, जाके सुनत महात्मुना सत, मोरे झलकत राधा नंदला, गदे गदे स्वर पुलकित अंग अंगनी, आलोचन बरसत हंसु अनुजा, उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाय सुरस का, नमो नमो श्री भक्त सुमा, होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, हा
लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाद। तजत कुसंग लेतु सतुसंगति। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भगसुमा। निशिवासन सोवत अरुजागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय नारायण। हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे